Hello, hello traders. Welcome back to the chart mindset. This is not prediction. This is probability based analysis using smart money concept plus option selling logic. So stay till the end because tomorrow or today discipline matters more than direction. So let's start with the big picture. On the higher time frame, Nifty recently showed a change of character, followed by a very sharp impulsive move forward. This kind of vertical move usually indicates a liquidity grab, not a healthy trending rally. So right now, price is above uh, fair price zone. That means fair price zone हम किसे कहते हैं जो एक्चुअली प्रीमियम एंड डिस्काउंट के बीच में जो जोन रहता है उसको हम इक्विलिब्रियम और फेयर प्राइस जोन हिसाब से देखते हैं. सो यहाँ पर क्या करता है, साइडवेज मार्केट साइडवेज रहता है, फेक ब्रेकआउट भी देता है और ऑप्शन बायर्स को ब्लीड करता है. सो अभी जो जिस जोन पे निफ्टी चल रहा है, तो यहाँ पर अगर हम देखें 25,900 के करीब, दैट मीन्स ये जो जोन है, इस जोन के ऊपर लिक्विडिटी है. अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखें, ये जो जोन निकल के आ रहा है इसके ऊपर लिक्विडिटी है. अगर किसी भी तरह निफ्टी समझ लो इस जोन को हिट करके फिर कल इस तरह का कोई कैंडल बनाता है, उसके बाद अगर इस तरह का रीटेस्ट करके निफ्टी फिर से नीचे आता है, तो हम इस जोन को स्टॉप लॉस मान के यहाँ से सेल कर सकते हैं. बेसिकली स्ट्रॉन्ग मूव अप, नॉट नॉट अनलिमिटेड अपसाइड, ये हमको याद रखना पड़ेगा. जो इस तरह का गैप अप ओपन हुआ था, उसके बाद मार्केट एक रेंज में अटक गया. अगर कोई बहुत बड़ा गैप अप होता है और गैप डाउन होता है, उसके 2 एक दिन मार्केट एक छोटा सा रेंज बना के उसके अंदर ही ट्रेड करता है. जस्ट लाइक इस तरह का कोई रेंज बनाता है और इसके अंदर ही ट्रेड करता है. तो यहाँ पर अगर 1 आवर और एंड 4 आवर और 3 आवर, कोई बड़ा टाइम फ्रेम जिसको हम कहते हैं मिनिमम 1 आवर का जो टाइम फ्रेम, अगर हम देखें जैसे कि हम 1 आवर पे अभी देख रहे हैं, जो ये जो रेंज अब मार्केट ट्रेड कर रहा है, सो यहाँ पर क्या कर रहा है, प्राइस इज नाउ स्टॉलिंग. वी कैन सी स्मॉलर कैंडल, यहाँ पर 1 आवर का छोटा छोटा बहुत सारे कैंडल मार्केट ने ऑलरेडी बनाया हुआ है, ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर, और क्या कर कंप्रेशन नियर रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस है उसको और भी कंप्रेस कर रहा है. दिस इज ए पॉज जोन, नॉट ए क्लीन ब्रेकआउट. सो यहाँ पर हो सकता है टाइम करेक्शन और शैलो पुल बैक. सो टुमारो रेंज बिहेवियर इज मोर लाइकली देन ट्रेंडिंग बिहेवियर. तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, आज अगर हम एफ का जो एफ पर जो उन्होंने बाय और सेल किया है, तो ओवरऑल एफ का जो है नेट बुलिश है. जो प्रो ट्रेडर है उसका भी जो पोजीशन है नेट बुलिश है, और रिटेल का नेट भी है. This is a classic smart money setup. Usually, when that happens, market does not give easy trending moves. It prefers slow grind or sideways price action, which is very good for option seller and very bad for emotional option buyer. So हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? So what is the best approach for 5th February? यानी कल जो मार्केट जब ओपन होगा, तो हमारा अप्रोच होना चाहिए, अगर हमें सेफ जोन में ट्रेड करना है, तो 100 से लेकर 150 का जो प्रीमियम है, डेल्टा अराउंड समझ लो कि 20 से लेकर 30 के अंदर इस तरह का कोई प्रीमियम मिलता है, तो हम अगर यहाँ से मार्केट यहाँ पर आए, जैसे कि मान लो 1 आवर टाइम फ्रेम के इस जोन के ऊपर आए, दैट मीन्स 25,400 के करीब, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पुट सेलिंग कर सकते हैं. क्योंकि ये जो रेंज आप मार्केट ने बना लिया है 25,900 से लेकर ये जो रेंज है 25,400, ये जो 500 पॉइंट्स का रेंज बना हुआ है मार्केट अभी, तो इसके अंदर अगले वीक का एक्सपायरी इसके अंदर ही होना चाहिए. बिकॉज ये जो बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ था, उसके बाद जो 4 आवर, अगर हम यहाँ पर 1 डे का अगर टाइम फ्रेम यहाँ पर लगाए, तो देखो ये अगर हम रिवर्स करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये जो रेंज है 25,900 के भीतर, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हमको देखने को मिल रहा है. और ठीक उसी तरह अगर हम यहाँ पर ये जो एरिया है 25,450, मान लो करीबन 25,400 से लेकर 500, इसके बीच में मार्केट इंस्टॉलिंग नाउ.
सो जो व्यू है वो एकदम क्लियर होना चाहिए 1 आवर टाइम फ्रेम में। यहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम में यहाँ से कोई मार्केट यहाँ से आकर पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं बाइंग सिनारियो। अगर मार्केट किसी भी तरह 1 आवर टाइम फ्रेम में आकर यहाँ से कंसोलिडेटेड कर रहा है तो हम पुट सेलिंग की तरफ 100 से लेकर 150 के बीच में पुट सेलिंग कर सकते हैं। ठीक उसी तरह 900 के करीब इस तरह का कोई पैटर्न मार्केट बना रहा है तो हम सी सेलिंग कर सकता है। ठीक प्रीमियम हमारा जो प्रीमियम रहेगा 100 से लेकर 150 तक और स्टॉप लॉस स्ट्रक्चर के ऊपर होना चाहिए। ये स्टॉप लॉस होगा सी सेलिंग और ये जो इसके नीचे जो रहेगा स्टॉप लॉस ये फॉर पी सेलिंग ये होना चाहिए। तो कल के लिए जो बेस्ट रेंज निकल के आ रहा है 25,400 से लेकर 25,900 के बीच में। सपोर्ट जोन नियर जो निकल के आ रहा है 25,400 से लेकर 25,500 गुड एरिया फॉर पीई सेलिंग एंड 26,000 से लेकर 25,900 is good area for CE selling. So don't chase breakout because यहाँ पर जो ये जो एरिया है इस एरिया 25,700 से लेकर जो 600 का रेंज है वो इक्विलिब्रियम के जो क्या बोलते हैं उसको जो मिडिल ऑफ द रेंज के अंदर रहता है जो फेयर प्राइस जोन बोलते हैं वो एरिया इसके ऊपर। यहाँ पर अगर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन मिले तो इसमें ये फॉल्स ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हो सकता है बिकॉज स्मार्ट मनी ऑलवेज प्रेफर सेल एट प्रीमियम बाय एट डिस्काउंट। ये हमको याद रखना पड़ेगा। अगर हमें मार्केट से कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमाना है तो स्मार्ट मनी के साथ चलना पड़ेगा। सो टुमारो इज नॉट अबाउट बीइंग राइट, इट्स अबाउट स्टेइंग डिसिप्लिन। इफ मार्केट्स गिव सेटअप ट्रेड, इफ नॉट नो ट्रेड इज ऑल्सो विनिंग डिसीजन। तो अभी हम बैंक निफ्टी की तरफ देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। अगर यहाँ पर हम प्योर प्राइस एक्शन को देखें इंडिकेटर को इनविजिबल करके तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है। ऑन द हायर टाइम फ्रेम बैंक निफ्टी रिसेंटली शोड क्लियर change of character like Nifty followed by a very strong impulsive move upward. यहाँ से जो गैप अप मिला था उसके बाद बैंक निफ्टी अभी एक ही तरह कंसोलिडेशन फेज में है। तो प्राइस हैज ऑलरेडी फार अबव फेयर प्राइस जोन। अगर हम देखें तो ये फेयर प्राइस जोन के ऊपर अभी भी ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी। अपसाइड एग्जिस्ट बट रिस्क इज इंक्रीजिंग हायर लेवल। तो एक ही हमारा जो स्ट्रेट वे में अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम में देखें यहाँ पर हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है जो है 60,500 के करीब और हमारा जो सपोर्ट निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी का तो यहाँ पर अगर हम प्लेस करें तो यहाँ पर हमें सपोर्ट मिल रहा है जो 59,700 से लेकर 800 के करीब। तो यहाँ पर भी सेलिंग बेस्ट रहे बिकॉज ये जो एक छलांग लगा था बैंक निफ्टी ने उसके बाद मार्केट अभी कंसोलिडेशन फेज में ही अटक रहा है। तो सेलिंग इज द बेस्ट प्रेफरेंस। तो अगर यहाँ से अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में ठीक इसी तरह जैसे कि इस तरह का कोई 1 आवर टाइम फ्रेम में इस तरह का रेंज बना रहा है तो हम यहाँ पर 100 से लेकर और बैंक निफ्टी का जो केस है वो 150 से लेकर 200 तक जो प्रीमियम हमें मिलता है उसमें फूड सेलिंग होगा। और यहाँ से इस तरह का कोई कैंडल बना के नीचे आ रहा है 1 आवर का यानी इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बना रहा है तो हम यहाँ पर सी सेलिंग कर सकते हैं। सो प्रेफरेबल बैंक निफ्टी में पी सेलिंग नियर डिमांड जोन, सी सेलिंग ओनली इफ प्राइस शोज क्लियर रिजेक्शन नियर हाई। तो अभी इन दैट केस नियर हाई हमको ये जो जोन है अगर 1 डे का टाइम फ्रेम हम यहाँ पर लगा लेते हैं तो हमें देखने को मिलेगा जो ये जो जोन है इसी को हमको हाई मान के चलना पड़ेगा बिकॉज इस तरह का कोई गैप अप जो बहुत बड़ा है जस्ट टच एंड देन यहाँ से सेलिंग आ गया इसको हम अभी हाई नहीं मान सकते। ये जो जोन है इसको हमको मानना पड़ेगा। तो इसके जोन के ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है तो वो ब्रेकआउट फिर से 62,000 क्लेम कर सकता है। बट अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में इस तरह का कोई रिजेक्शन हमको मिलने को देखे जैसे कि आज भी एक रिजेक्शन यहाँ से आया है अगर कल फ्लैट ओपन होकर 15 मिनट और 5 मिनट में कोई कैरेक्टर चेंज हमको देखने को मिले इस तरह का 5 मिनट में तो हम यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं इसके ऊपर एसएल लगा के और सी सेलिंग इस केस में बेस्ट रहेगा।
200 से लेकर 250 के कोई प्रीमियम हम इसमें चूज़ कर सकते हैं। और ठीक इसी तरह अगर कोई बहुत बड़ा गैप डाउन मिलके इस तरह का कोई पैटर्न बनाता है तो हम यहाँ से वाई इस दैट मीन्स पी सेलिंग का प्रीमियम भी ट्रेड कर सकते हैं। सो सपोर्ट जोन 58,700 से लेकर 800 और जो हमारा प्रीमियम जोन जो सेलिंग जोन है वो 60,500 से लेकर 60,700 के बीच में ही रहेगा। सो मार्केट इज सेलर फ्रेंडली नॉट बायर्स फ्रेंडली, बिकॉज अभी 2-3 दिन ऐसे ही रहेगा एक फेज में, क्योंकि भिक्स भी क्रैश कर चुका है इसमें बड़ा गैप अप के बाद। सो हमें क्या अवॉइड करना है, चेजिंग ब्रेकआउट्स को चेस करना पड़ेगा, इसको अवॉइड करना पड़ेगा, ओवर कॉन्फिडेंस आफ्टर विनिंग ट्रेड्स। और बैंक निफ्टी इज करंटली इन डिसीजन जोन, इफ द मार्केट गिव्स ए क्लीन सेटअप ट्रेड इट, इफ नॉट नो ट्रेड ऑल्सो ए प्रोफेशनल डिसीजन। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं कल फिर से।